डोरबेल पे उंगली रखते ही दरवाजा खुल गया। जैसे बंद दरवाजे के पीछे खड़ी वसुधा बेसब्री से इसी पल का इंतजार कर रही थी। लपक कर पति के हाथ से उसने ब्रीफकेस ले लिया। जब तक मोहन ने कपड़े बदले, वसुधा ने चाय के साथ गरम नाश्ता लगा दिया। पकोड़े चाय की टेबल पर बैठते ही मोहन की त्योरी चढ़ गई। उसने आंखें तरीरी और वसुधा सूखे पत्ते सी कांप गई। तुम्हें कुछ और बनाना नहीं आता जो रोज रोज पकोड़े बना देती हो? क्रोध में मोहन ने पकोड़ों से भरी प्लेट जोर से वसुधा की तरफ फेंकी, पर उसका निशाना चूक गया। प्लेट सीधा दीवार से टकराकर जमीन पर गिरते ही टुकड़ों में बिखर गई। गंवार कहीं की, बोलकर मेज पर चाय वैसे ही छोड़कर वो बाहर चला गया। ये रोज का नियम था। पत्नी वसुधा से सीधे मुंह बात ना करना उसकी आदत थी, और प्यार से बात करना शायद मोहब्बत की मर्दानगी के खिलाफ था। कभी उसका बनाया खाना उसी के मुंह पे मारना, बात बात में गाली देना और थप्पड़ मारना उसकी आदत में शुमार था। विवाह के 1 माह बाद से ही वसुधा यह सब सहन कर रही थी। दोनों बच्चे भी पापा के क्रोध से भय खाते थे। मोहन अभी बाहर के दरवाजे तक ही पहुंचा था कि अचानक न जाने कहां से एक लंबा चौड़ा शख्स उसके पास आ गया। कौन हो तुम? क्या चाहिए? उसकी सूरत आम आदमियों के कुछ अलग सी लगी तो मोहन घबरा सा गया, पर जवाब में उसने मोहन का हाथ पकड़ा और घसीटने लगा। उसके मस्तिष्क में एक शब्द उभरा और उसने तेज चिल्लाकर वसुधा को आवाज दी, पर ताज्जुब था कि कुछ ही दूर पर खड़ी वसुधा उसकी आवाज नहीं सुनी, वरना तो उसकी हल्की सी आहट पे भी वह दौड़ती चली आती थी। अब तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन पाएगा क्योंकि तुम मर चुके हो। मैं यमदूत हूं, तुम्हें यमलोक ले जाने आया हूं। उस शख्स ने हंसकर कहा। यह कैसे हो सकता है? पर जब तक वो कुछ समझ पाता, वो एक भव्य भवन के भीतर था। सामने रत्न जड़ित सिंहासन पर एक विशाल काया विराजमान थी। अब यमराज तुम्हारा फैसला करेंगे। यमदूत उसे वहीं छोड़कर गायब हो गया। नाम मोहन, उम्र 55 साल, विवाहित। यमराज अब उसकी तरफ मुखातिब थे। मुझे घर जाना है, वो गिड़गिड़ाया। ठीक है, तुम्हें वापस जाना ही होगा, पर एक नए शरीर में। और तुम्हारे रिकॉर्ड के अनुसार तुमने अपने आधे अंग के साथ सख्त नाइंसाफी की है, इसलिए दोबारा जमीन पर तो तुम्हें जाना ही होगा। लेकिन तुमने अपने आधे शरीर के साथ नाइंसाफी की है, इसलिए भेजने से पहले तुम्हारा आधा अंग काट दिया जाएगा। पर मैंने तो पूरे शरीर का ख्याल किया। यह कैसे हो सकता है कि मैं दाएं मुंह को खिलाऊं और बाएं मुंह को नहीं? उसने हकलाते हुए कहा तो यमराज मुस्कुरा दिए।
विवाहित होकर ये भी नहीं जानते कि पुरुष का आधा अंग कौन सा होता है? ओह, अर्धांगिनी। उसके मस्तिष्क में बिजली की गति से कौन था यह शब्द? हां, आखिरी फेरे के बाद पत्नी को उसके बाईं तरफ बिठाते हुए पंडित जी ने यही तो कहा था, आज से ये तुम्हारा बायां अंग है, अर्थात तुम्हारी अर्धांगिनी है। तुमने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया है, जानवरों जैसा बर्ताव। इसलिए धरती पर तो तुम्हें जाना ही होगा, लेकिन आधे शरीर के साथ। यह फैसला जल्लाद करेगा कि तुम्हारे पापों के मुताबिक तुम्हारा कौन सा अंग काटा जाए। युवराज ने फैसला सुना दिया। एक क्षण को उसकी आंखों के सामने अब तक देखिए सारे अपाहिजों की फौज गश्त करती नजर आ रही थी। तुरंत ही जल्लाद भी गंडासा लेकर तैयार हो गया। डर के मारे उसकी घिघी बंद हो गई थी। जैसे ही जल्लाद ने गंडासा ऊपर उठाया, वो पूरी तेजी से आंखें मीच के चिल्लाया, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। पर गंडासा उसके शरीर के किसी भी अंग पर पड़ता उससे पहले उसकी नींद खुल गई। और नींद खुलते ही उसने किसी शख्स को देखा जिसने बाहों में लेकर उसे संभाल लिया था। डरते डरते उसने 1 मिनट बाद अपना शरीर की तरफ ध्यान दिया और उस शख्स के सामने वह बैठा था। उसने आंखें खोली तो देखा कि उसने पत्नी वसुधा उसके सामने थी। उसने अपने आप को चिकोटी काटी। वो जिंदा था और ड्राइंग रूम के सोफे पर लेटा हुआ था, पर पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और उसका कोई भी अंग कटा नहीं हुआ था। तो ये सपना था? उफ, कितना भयानक सपना था। कहीं ये सच हो जाता तो? उसका पूरा शरीर फिर एक बार कांप उठा। उसे याद आया, ऑफिस से आकर वो बिना कपड़े बदले ही सोफे पर लेट गया था और तभी शायद उसकी आंख लग गई होगी। उसने फिर वसुधा पर नजर डाली। डर के वसुधा ने तेजी से उसका हाथ छोड़ दिया, पर इस बार उसने पत्नी का हाथ खुद कसकर पकड़ लिया। वसु, मैं भूल गया था कि तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मेरा अपना आधा अंग हो। मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किया, पर क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? पति के व्यवहार में अचानक आए इस अभूतपूर्व बदलाव से वसुधा हैरान रह गई, पर कुछ न समझने के बावजूद अरसे बाद पति की आंखों में पश्चाताप की नमी के साथ असीमित प्यार और कोमल स्वर उसे कहीं भीतर तक भिगो गए। आंखों में खुशी के आंसू भर गए। उसके लब खामोश थे, पर उस मौन में भी उसका दूसरा हाथ पति के हाथ के ऊपर था, अपनी मंजूरी की मुहर लगा रहा था। दोस्तों,
पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे को ही पूरा करता है। वैसे तो सभी रिश्ते जन्म से जुड़े होते हैं, माता पिता, भाई बहन इत्यादि। बस यही वो रिश्ता है जो बाद में बनता है और हमारे धर्म अनुसार ये जन्म जन्मांतर तक होता है। दोस्तों, मैं यही कहूँगा, चाहे पुरुष हो या महिला, एक दूसरे का सम्मान करते हुए एक दूसरे से प्यार करें और अपना रिश्ता प्यार से निभाएं और खुश रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एसके शर्मा और ये थी आज की कहानी जिसका नाम था वसुधा। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच माय ऑल